आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 39वां भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम 10,000 जीके जीएस को कवर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे और एक समय पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे विकल्प भी दिखाए जाएंगे। विकल्पों के साथ यहाँ पे आपको टाइमर दिखेगा। टाइमर से ये पता चलेगा आपको कि आपको इसी 5 सेकंड के दौरान अपना उत्तर देना होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से वह कौन है जिसने सबसे अधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए ये क्वेश्चन एक बार स्टेनोग्राफर में पूछा गया है और एक बार सीजीएल में। तो बताइए कि आपका उत्तर क्या होगा। देखिए आपका टाइमर चल रहा है आपके स्क्रीन पर। अब अगर हम बात करें कि इनमें से कौन है जो कि सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ता है संविधान पे, कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसको हमने ज्यादा अपने संविधान में जगह दिया है। आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है उसमें से कई सारी चीजें हमने कई जगह से लिया है। जैसे हमने जो संसद वाला सिस्टम लिया है, ये लिया है ब्रिटेन से। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, इस तरह। लेकिन हमने जो सबसे ज्यादा लिया है ये लिया है 1935 से। होता यह है कि 1935 में जो संविधान बनाए गए थे, इन्हीं में से कई सारे आर्टिकल को हूबहू या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके हमारे संविधान में रख लिया गया है। यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। मतलब कि जब संविधान सभा बनाया जा रहा था 1946 जुलाई में, तो इनमें से कौन नहीं था उनमें, यह आपको बताना है। बताइए। देखिए महात्मा गांधी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, के.एम. मुंशी भी थे और अबुल कलाम आजाद भी थे। इसके लिए सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा में कभी भी नहीं थे। इसके अलावा भी कई सारे लोग थे, जैसे कि पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोविंद बल्लभ पंत। तो इस तरह कई सारे लोग थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। ये भी क्वेश्चन एक बार जेई में और एक बार सेक्शन ऑफिसर में पूछा जा चुका है। अगला है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था कब। कब अपनाया गया था, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये कितने बार पूछा गया है। सेक्शन ऑफिसर, सीपीओ, मैट्रिक स्तर, एमटीएस और 10+2। तो इसके लिए तो आ, बताइए फिर भी आप। देखिए संविधान सभा को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 से, मतलब कि 26 जनवरी को। होता ये है, अब आपको ये सोचना होगा कि जब 26 नवंबर को ही सब काम कंप्लीट हो चुका था, तो 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया गया। तो इसके लिए आपको 20 साल पहले जाना होगा, जब लाहौर में सेशन हुआ था 1930 में। तो यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 1930 में ही आज 26 जनवरी के दिन ये कहा गया कि हम 26 जनवरी को एक अपने स्वतंत्रता दिवस के नाम पे मनाएंगे। तब स्वतंत्रता की बात की गई थी, तब उसी समय से 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ मामला अलग हो गया। जब 1947 में स्वतंत्रता मिल गई, तो संविधान बनाने के लिए हमें समय चाहिए था। तो जब संविधान बन के लागू हो गया, तो इसमें से अधिकतर संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। कुछ संविधानों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। बताइए कौन था। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़े अलग तरीके से पूछ सकता है। अस्थाई सदस्य पूछ सकता है या फिर अस्थाई पूछ सकता है, लेकिन अगर इस तरह पूछेगा तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया, 2002, 2011, 2013, 2017। बताइए किसको कहा है इन्होंने? तो इन्होंने कहा है जो उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हृदय और आत्मा कहा गया है। अब देखिए उपचारों का अधिकार का क्या मतलब है, तो आर्टिकल 32 में इसके बारे में बताया गया है। मतलब जो आपको अधिकार मिलते हैं ना, उसी को आर्टिकल 32 में बताया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? दल रहित की मतलब कि जो भी सरकार बने इसका किसी खास दल से बहुत ज्यादा मतलब ना हो, ये प्रस्ताव किसने रखा था ये आपको बताना है। बताइए, आपका टाइमर चल रहा है। ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ कई सारे लोग थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, ठीक है, लेकिन प्रस्ताव रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक के बारे में पूछा गया है, बताना है आपको। ये सीपीओएसआई परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। देखिए यहाँ पे हम एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर रहे हैं, लेकिन ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार बैठक हुआ तब यहाँ पे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बुजुर्ग थे, लेकिन 2 दिन बाद ही ये अस्थायी थे, ये भी याद रखिए। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थायी थे। तो अभी आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा, वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने उत्तर ट्रिक किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में काम काज शुरू कर दिया? काम काज शुरू कर दिया ये पूछा गया है, बताइए। तो अभी हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को, तो 1946 ही आपका उत्तर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ये आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर। देखिए जैसे हमारे यहाँ होता है ना, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ज्यादा पावरफुल होती है, और ऐसा हमने कनाडा से लिया है। एकात्मक सरकार का ये मतलब है कि केंद्रीय सरकार के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पूरा पावर केंद्र सरकार के पास नहीं होता है, कुछ पावर राज्य सरकारों के पास भी होती है, जैसे अमेरिका को देख लीजिए। लेकिन इंडिया में जो केंद्र सरकार है ये पावरफुल होती है अगर हम राज्य सरकार के मुकाबले देखें तो। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप बताइए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए संविधान जब बनाया जाना शुरू किया गया 9 दिसंबर 1946 को, तो होता यह है कि संविधान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि स्पोर्ट के क्षेत्र में, या फिर लॉ का क्षेत्र देख ले, या फिर एग्रीकल्चर का, या फिर खुद कानून का, या फिर इस तरह। तो इतने सारे क्षेत्र थे जिसको बनाना एक व्यक्ति या फिर एक समिति के बस की बात नहीं थी। इसके लिए कई सारी समितियां बनाई गई, कई सारी समितियां, और सबको अपना अपना काम दिया गया। यहाँ पे जो प्रारूप समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, जो कि अंतरिम सरकार में हमारे कानून मंत्री भी बने। तो ये क्वेश्चन देखिए 2001, 6, 10, 16, 16, 17, 17 इतने बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? कैसा लोकतंत्र है बताइए। भारत में लोकतंत्र तो है, आपको पता ही होगा, सुना जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन अगर आप इसकी रैंकिंग देखेंगे तो हम लोग 100 प्लस है, कभी कभी 140, कभी 130, मतलब कि हम लोग इतने पीछे हैं। तो ये है प्रतिनिधियों का। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है ये प्रतिनिधियों का है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो ये लोग आते हैं, आपके पैरों पे गिर जाएंगे,
आप एक बार उनको मत दे दीजिए, उसके बाद अगले 5 साल तक उनको ढूंढते रहिए। 5 साल तक उनके दर्शन नहीं होने वाले हैं। कहीं गलती से आप उनके आसपास भी फटके तो लाठी डंडा अलग से पड़ सकता है। तो यहाँ पे प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारत। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए, ताकि और भी लोग जुड़ पाए। और आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, और उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि कौन है जो कि पहला देश है। जाहिर सी बात है कि इनमें से जो थोड़ा पहले आजाद हुआ होगा और वहां पे लोकतंत्र रहा होगा तो वही सही उत्तर होगा। इसके लिए सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका भारत से पहले आजाद हुआ 1700 के आसपास, तो इसके लिए सही उत्तर होगा अमेरिका। कभी कभी पूछा जाता है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हो गया, तो 1788 में, इंडिया का 1950 में। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले है यही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और एमटीएस का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। बताइए। देखिए यहाँ पे 5 सेकंड है। कई सारे लोगों के लिए ये 5 सेकंड काफी होगा, कई सारे लोगों के लिए कम होगा। फिर भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का निर्माता इन्हीं को माना जाता है। लेकिन अगर विकल्प में भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा दोनों दे दिया जाए तो आपका जो उत्तर होगा ये संविधान सभा होगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। कभी भी विकल्प में अगर भीमराव अंबेडकर का नाम होगा तो संविधान सभा विकल्प में नहीं होगा, क्योंकि संविधान को संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया। ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें से जो प्रारूप समिति थी उसके हेड थे। हालांकि ये कानून मंत्री थे, इनको जानकारी अच्छी थी, इसलिए इनको इनके नाम से आप इनको जानते हैं। अगला है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ये क्वेश्चन देखिए, एसआई का स्टेबल वाले में पूछा गया था 2011 में। सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब होता क्या है कि जब आप 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठ गई तो उस समय एक अंतरिम सरकार बनाई गई। और उस समय अंतरिम सरकार कहने का ये मतलब है कि कुछ समय के लिए, कुछ समय का ये मतलब है कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक के लिए एक प्रधानमंत्री बना दिया गया, एक कैबिनेट बना दी गई। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसके 4 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को ही प्रस्तावना पेश किया। प्रस्तावना में आप पढ़ते हैं हिंदी में कि हम भारत के लोग, इंग्लिश में है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। बताइए। ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा गया है 2012 में। गणतंत्रीय दल का क्या मतलब है। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और दिन था 3 अक्टूबर 1957। दिन था मतलब अक्टूबर को, और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था, आपको पता होगा, लेकिन किस लिए आया था ये आपको बताना है। विकल्प आपके स्क्रीन पर है। देखिए, कैबिनेट मिशन को इंग्लिश सरकार या फिर कहिए कि ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया। तो उनके आने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पे यहाँ के लोगों को ये बताना कि आप अपने लिए एक संविधान बनाइए। आप संविधान बना लेंगे तो हम आपको पूरी आज़ादी दे देंगे। तो ये था शक्ति के, जब शक्ति, वो लोग चाहते थे कि जब हम शक्ति आपको दें उस समय आपके पास एक संवैधानिक व्यवस्था हो, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये एक कथन है जो कि पूछा जाता है, और देखिए यहाँ पे पूछा ही गया है। तो बताइए किसने कहा था। तो ये कहा गया था केटी शाह के द्वारा। केटी शाह के द्वारा।
केटी शाह ने कहा था कि जो सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत है यह सुविधा अनुसार काम करेगा। इनके कहने का ये मतलब था ना कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है जो कि आयरलैंड से लिया गया, इसमें होता क्या है कि राज्य सरकार का इस पे पावर चलता है। राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार इस पे आपको जितना सुविधा देना होगा देगी, नहीं देना होगा नहीं देगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया। अभी हम इसी क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बताइए आप, आपके पास 5 सेकंड होगा। सही उत्तर होगा संविधान सभा। हमने आपको बताया कि अगर संविधान सभा विकल्प में है तो आपका ऑप्शन संविधान सभा पे ही ट्रिक होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा मतलब कि ढेर सारे लोग, लगभग 300 लोगों ने मिल करके इस संविधान को बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई। किसके कहने पे संविधान सभा बनाई गई। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। बताइए। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसने कहा कि आप अपने लिए एक कानून बनाइए। जब हम आपको पूरी पावर देंगे तो जरूरी है कि उस समय आपके पास एक कानून हो। तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था। करीब करीब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें जो सदस्य भेजे गए थे उनमें जो पहले व्यक्ति हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी एलेक्जेंडर, ये 3 लोग भारत आए थे और इन तीनों लोगों को मिला करके कैबिनेट मिशन कहा गया। कई बार पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। याद रखिए बहुत बार ये पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे पैथिक लॉरेंस। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है और 5 सेकंड का समय। केंद्रीय विधानसभा, देखिए ये किया गया था 1920 में। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1920 में वायसराय कौन था, तो 1920 में था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1920 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि काला कानून, असहयोग आंदोलन। तो ये सारे क्वेश्चन है तो यहीं से पूछे जाते हैं और इसके लिए सही उत्तर होगा 1920, जो कि 1919 में इसके बारे में बात की गई थी लेकिन 1920 में इसको गठित कर दिया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वाले हैं जो कि पूछे जाते हैं कई बार। बताइए, जो हमारा राष्ट्रगान है ये संविधान सभा के द्वारा कब अपना लिया गया, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। कई सारे लोग 26 जनवरी को ट्रिक करते हैं जो कि गलत है। 2 दिन पहले ही अपना लिया गया था। और किसने इसको लिखा है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन है। आप बताइए कि जन गण मन को गाने का जो टाइमिंग है वो कितने सेकंड का है। कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है। हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन एसआई पुलिस में पूछा गया था। इसका मतलब यह है कि लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां हो, जो गतिविधियां हो ये मुक्त राजनीतिक हो, और इसको ही कहा जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे। उसके सदस्य हमने आपको बताया कि उसके सदस्य, संविधान बनाने वाले जो सदस्य थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या जान लीजिए 389। अब ये लोग कहां से आए थे। क्या ये राजनीतिक दल के व्यक्ति थे। तो राजनीतिक दल के थे लेकिन उनके द्वारा नामित नहीं थे। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित, यही उत्तर सही होगा क्योंकि वो प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा चुन करके आए थे। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अब अध्यक्ष तो नहीं पूछा गया क्योंकि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको बताना है कि सदस्य कौन नहीं है उसमें से। बताइए। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति में नहीं थे। अब अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन लोग थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी,
टी टी कृष्णाचारी, यही सारे लोग थे। राजेंद्र प्रसाद इस समिति में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? देखिए, यहाँ पे अगर 1950 दिया होता तो क्वेश्चन काफी जटिल हो जाता। इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्शन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। अगर यहाँ पे 49 ना देकर के 26 जनवरी 1950 देता तो वही सही होता। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतना सही नहीं था अगर देखा जाए तो, क्योंकि पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक है, तो इसके लिए सही उत्तर 26 जनवरी 1950 ही होना चाहिए, लेकिन ये विकल्प में था ही नहीं। बताइए इसको, संविधान सभा का सुझाव किसने दिया? ये दिया गया था एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने सबसे पहले 1935 में इसके बारे में सुझाव दिया था। ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? क्षेत्रीय विभाजन, सीपीओ का क्वेश्चन है। सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को पता चल गया था कि ज्यादा दिन तक इनको हम कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं। तब उन लोगों ने कई सारे नियम बनाए। वहां की जो महारानी थी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भारत के लोग हैं वो इंग्लैंड के लोग के जैसे ही हैं। हालांकि ये केवल कागजों में था, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटेन पर भी विदेशों से दबाव बन रहा था। तो इसके लिए भारत सरकार अधिनियम लाया गया था 1898 में, जिसमें भारत का क्षेत्र विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? प्राधिकार स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। कहने का ये मतलब है कि भारतीय संविधान में सबसे पावरफुल कौन है? तो पावरफुल है भारत के लोग, क्योंकि प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है हम भारत के लोग, इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोग ही प्राधिकार स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? द्विशासन, दो लोगों का शासन, बताइए। सही उत्तर है 1935। देखिए, यहाँ पे हो गया था कि कुछ जो लोकल थे वहां पे भारतीयों को दे दिया गया, बाकी उनसे ऊपर अंग्रेज बैठे थे, तो ये था द्विशासन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि बंधुत्व का मतलब क्या है? बंधुत्व का क्या मतलब है, बताइए। देखिए, वहां पे आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के शब्द आते हैं। बंधुत्व का मतलब है एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। कितने भाग हैं? देखिए, कुल मिलाकर के 25 भाग है और लगभग 448 से अधिक अनुच्छेद है। पहले 22 भाग थे लेकिन अब 25 है, तो अब उत्तर जो होगा आपका 25 होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई? बताना होगा आपको, आपका टाइमर चल रहा है। ये था भारत सरकार अधिनियम 1909। देखिए, 1909 और 1919 दो ऐसे अधिनियम है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो, और इसको हम कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, तो ये है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड और ये है मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो में पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए, इसी के बारे में हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, बताइए।
पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो थे अस्थायी। ठीक है, मतलब कि ये 2 दिन रहे। 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और ये रहे अस्थायी। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कमेंट करके बताइए। जब से जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है तब से इनकी संख्या बढ़ गई है। पहले 7 हुआ करती थी, अब कितनी है? 9। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर बताना है। किसमें? यह है भाग 8। और अगर आपसे आर्टिकल की बात की जाए तो यह है 239 से लेकर के 242 में। तो यहाँ पे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब उसे सही कर लिया गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ये है आपके विकल्प। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं के बारे में जो बताया गया है ये है 9वां के ए में। ठीक है, आर्टिकल अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल कौन सा है तो ये है 243 का पी से लेकर के 243 के जेड जी तक। यहाँ पे नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। अगला है कि 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा इनमें से कौन सा अधिनियम पारित किया गया? और यह अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है। बताइए, जितना जल्दी आप बता दें। देखिए, 1784 में जो एक्ट आया था इसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी में कुछ कमियां थी। इसी को रेगुलेट करने के बाद कुछ कमियां थी, उनको दुरुस्त करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि 46 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे बनाया गया था? संविधान सभा का सलाहकार बताइए। सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के लिए सलाहकार भी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? देखिए, ये प्रारूप समिति ही है और यहाँ पे पूछा गया है कि इस प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? बताइए। इसके लिए सही उत्तर होगा 7 सदस्य थे और इसी कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में तो ये बताया गया है भाग 7वें में। ठीक है, भाग 7वें में बताया गया है कि भारत में जो भारत है एक राज्यों का संघ होगा, इसमें राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय कुछ चेंजेस हो गए थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखेंगे तो पहले 29 राज्य थे लेकिन अब हो गए हैं 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, बताइए। यहाँ पे आपके विकल्प हैं। देखिए, वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोडेड है तो क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई है तो 3 डॉट पे जाइए और यहाँ पे अपना क्वालिटी सही करिए। कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर ये शब्द कब जोड़ा गया? आए दिन आप राजनीति में इसका बहुत ज़्यादा नाम सुनते होंगे, सेकुलर। हम ज़्यादा सेकुलर हैं, आप कम सेकुलर हैं। तो बताइए कि ये कब जोड़ा गया? देखिए, अगर आप इसको देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अमेरिका से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, तो कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा आयरलैंड।
आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपके कितने बार पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और पीडीएफ के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, राजनीतिक पावर किसके पास ज़्यादा है, बताइए। भारत में राजनीतिक शक्ति है जनता में या फिर हम लोग, जो प्रस्तावना में बताया गया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पे है हम लोग। ये क्वेश्चन 2004, 12, 2000 पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, कौन सा नहीं मिलता है, ये बताइए। कुल मिलाकर के इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह है संघीय। जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप संविधान में देखेंगे तो वहाँ पे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मिलेगा, लेकिन संघीय नहीं मिलेगा। अगला है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। जैसे कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपको यूपी की नागरिकता की जरूरत नहीं है, यूपी की नागरिकता अलग से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया है हमने, ये हमने लिया है इंग्लैंड से। ये सारे क्वेश्चन जो कहाँ से लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका, न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा का, वयस्क मताधिकार का। किसका उल्लेख नहीं है, न्याय का बिल्कुल है, भ्रातृत्व का बिल्कुल है, प्रतिष्ठा की समानता का ये भी है, वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं है, यानी कि इसके लिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए। ये शब्द जोड़े गए हैं किसके द्वारा, 1976 में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये सारे शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे इंडिया की बात करें तो कानून बनाने का जो पावर है ये संसद के पास है। संसद में होते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। तो होता क्या है कि जो मौजूदा सरकार रहती है जिसका बहुमत होता है वो कई बार दुरुपयोग करके कानून बना लिए जाते हैं। तो जब कानून बन जाएगा तब तो सब पे लागू होगा, लेकिन इसकी समीक्षा करने का अधिकार भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि ये गलत है उसकी समीक्षा करेगा, और अगर गलत हुआ तो उसे हटा भी सकता है, भले ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित हो। कई सारे मामलों में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो पावर है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करते हैं, लोकसभा में 2 लोगों को। तो ये 12 लोगों को जो नामित करते हैं ये नियम कहाँ से आया है, यही पूछा गया आपसे। ये लिया गया है आयरलैंड से। कौन चीज़ कहाँ से लिया गया ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ऐप पे जाएंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, बिना किसी बुक के आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट वहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की है, बताइए। सर्व सत्ता संपन्न संसद मतलब संसद वाला जो नियम देखते हैं आप, लोकसभा, राज्यसभा, एक स्पीकर होगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ आपको इसका पीडीएफ और इस तरह के ढेर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।